गाजियाबाद में बकरीद के दिन हुई सूर्या चौहान की निर्मम हत्या का मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इस बीच स्वामी यशवीर महाराज पीड़ित परिवार से मिलने गाजियाबाद पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने मुख्य आरोपी असद के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस का आभार जताते हुए अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई और कड़ी सजा की मांग की। स्वामी यशवीर महाराज ने इस घटना को समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। गाजियाबाद में बकरीद के दिन हुई सूर्या चौहान की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे स्वामी यशवीर महाराज ने परिजनों को ढांढस बंधाया और घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सूर्या चौहान की चाकू से गोदकर हत्या की गई है वह बेहद निंदनीय और चिंता का विषय है। स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी असद के खिलाफ की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि यह संदेश है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि बकरीद के दिन सूर्या चौहान को कथित रूप से उसके दोस्तों द्वारा बुलाया गया और जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार मामले में मुख्य आरोपी असद फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस का कहना है कि उसे रोकने पर उसने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई फायरिंग में उसकी मौत हो गई, जबकि एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया। स्वामी यशवीर महाराज ने मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई एवं सजा की मांग की। वहीं इस घटना को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बीच लगातार चर्चाएं जारी हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल सूर्या चौहान हत्याकांड प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाह इस मामले में आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। 28 मई बकरा ईद वाले दिन गाजियाबाद के अंदर कुछ मुस्लिम लड़कों ने अपने सहपाठी 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग हिंदू लड़के को बुलाया और उसको चाकुओं से गोंद करके बकरा ईद पर एक हिंदू लड़के की कुर्बानी दी। ये भारत में पहला अवसर है कि किसी हिंदू की कुर्बानी बकरा ईद पर जिहादियों ने दी। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से कहना है कि इस गंभीर विषय को अपने संज्ञान में लेकर के इन कुर्बानी देने वाले जिहादियों का पूर्ण एनकाउंटर हो, इनके मकान पर बुलडोजर लगे और जो भी इसमें सम्मिलित हैं, जिनकी प्रेरणा से इन्होंने ये कार्य किया, उन पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाए और जिस मदरसे के मौलवी के द्वारा इनको ये ऐसी कुशिक्षा दी गई है उस मौलवी पर भी शिकंजा कसा जाए और उस मदरसे को भी सील किया जाए। यदि गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने इन पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की तो मैं हिंदू समाज को लेकर के इस पूरी जिहादी बस्ती का घेराव करूंगा। धरना जारी रहेगा और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इन जिहादियों पर पूर्ण कार्रवाई नहीं हो जाती। पुलिस और बदमाश के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, क्या है पूरा मामला, किस मामले में वांटेड था? देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहां पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी।
सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था, उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग का भी अभियान चलाया गया था। उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को चिकित्सा हेतु, इलाज हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा ये जो एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा का, वो भी घायल होता है, उसको भी पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का एक साथी था वो भागने में कामयाब होता है और घटनास्थल से असद की जो बाइक है वो बरामद हुई है और एक कंट्रीमेड पिस्टल भी बरामद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में आगे की जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, विवाद किस वजह से हुआ था, किस वजह से चाकू मारा गया? देखिए, प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आया था कि बाइक चलाने को लेकर इनके बीच में कुछ दिन पूर्व में विवाद की स्थिति बनी थी। 28 तारीख को जब ये लोग साथ में इकट्ठा हुए तो वो विवाद की स्थिति बढ़ गई थी और इसी में आवेश में आकर के असद के द्वारा चाकू से हमला किया गया था।